गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को हिंदी में कृतिका का पहला चैप्टर माता का अंचल पढ़ाऊंगी, जो कि एक कहानी है और इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। पाठ को पढ़ने से पहले इसके परिचय को जान लेंगे। माता का अंचल जो पाठ है, इसके माध्यम से लेखक ने अपने विचारों को प्रकट किया है और स्पष्ट किया है कि एक पिता अपने संतान से बहुत प्यार करता है, उसकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और उसको पूरा करने के लिए वह भरसक प्रयास करता है। वो अथक परिश्रम करके जीविका चलाता है, हर तरीके से अपनी संतान का भरण पोषण करता है। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी एक पिता जो होता है वो माता का स्थान लेने में स्वयं को असमर्थ पाता है। कभी भी कोई पिता चाहे इतना बच्चों के प्रति मेहनत कर ले, हर तरीके से उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखे, उसे पूरा करे, लेकिन वो एक माँ की जगह कभी नहीं ले सकता है। उसकी संतान पिता की अपेक्षा अपनी माता से ज़्यादा लगाव रखती है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक ने पिता की कुछ इसी तरह की भावना को उजागर करने का प्रयास किया। तो आइए चैप्टर पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कहावत दिया गया है। इस कहावत के माध्यम से लेखक अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो ढोलक की तरह होता है, लेकिन ढोलक नहीं होता है। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। संग मतलब साथी और तंग मतलब होता है तंगी, दिक्कत। तो इस कहावत के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि जहाँ पर बच्चे मिलते हैं, जहाँ पे बच्चे लोग आपस में मिलते हैं, तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग का मतलब होता है हर्ष का सूचक होता है, खुशी का सूचक होता है। जहाँ मृदंग बजता है वहाँ खुशियाँ झलकती हैं। तो जब बच्चे इकट्ठा होते हैं घर में, तो वो हंसी खुशी से अपना समय व्यतीत करते हैं। और जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, वह सदैव खर्चे का रोना रोते रहते हैं। खर्चे की बात क्या करते हैं, इस चीज़ की दिक्कत है, ये लाना वो लाना, दुनिया भर की बातें वो करते रहते हैं। तो जो बचपना होता है वो तनाव से रहित होता है, चिंता रहित होता है, तो इसका आनंद लेना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर लेखक अपने पिताजी की जीवन शैली के बारे में बताते हैं और वह कहते हैं कि वह प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने पिताजी के, देखिए हमारे पिता तड़के मतलब क्या होता है, सुबह या प्रातःकाल या भोर। लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्म से निपटकर, जो उनका रोज का कार्य होता है उससे निपट करके फिर वो हमें बुला लेते थे अपने पास में और नहा धो करके पूजा करने के लिए हम दोनों लोग बैठ जाते थे। लेखक को अपनी माता से अधिक लगाव नहीं था। वह अपने पिता के पास अधिक रहते थे और बाहर बैठक में सोया करते थे। पिताजी उन्हें अपने साथ उठाते, नहलाकर पूजा में बैठाते। ये नहलाने धुलाने का काम, पूजा करवाने का काम, ये सब उनके पिताजी किया करते थे। लेखक पिता को भभूत लगाने के लिए परेशान करते और वे अंततः उनके चौड़े मस्तक पर तिलक लगा देते थे। लेखक बताते हैं कि उनसे माता का संबंध केवल दूध पीने तक ही सीमित रहता था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि माता से केवल दूध पीने का तक का नाता था, इतना ही संबंध उनसे रहता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। जब वो मुझे मेरे मस्तक पर पूजा करने के बाद जो चंदन लगाते थे, जो टीका लगाते थे,
उसके लिए हम उन्हें परेशान करते थे, नहीं लगवाते थे जल्दी। और तब वो कुछ हंस करके, कुछ झुंझला करके और कुछ डांट करके वह हमारे चौड़े लिलार में होता है मस्तक या माथा, वो हमारे चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड एक प्रकार का टीका होता है जो 3 धारी का बना हो, मतलब इसमें 3 धारियाँ करके चंदन लगाया जाता है। तो हमारी लिलार में भभूत खूब फूलती थी। देखिए, लिलार मतलब होता है मस्तक, और जब हमारे मस्तक पे वो भभूत यानी कि जो राख, भभूत में होता है राख, जो राख लगती थी वो बहुत ही खिलती थी, फूलती थी मतलब खिलती थी, अच्छा लगता था मेरे मस्तक पर वो भभूत। और सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, मतलब जब मेरे मस्तक पे भभूत लग जाता था तो हम भोलेनाथ की तरह लगते थे, दिखते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। वो मुझे भोलानाथ कहकर पुकारते थे, लेकिन मेरा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। लेखक कहते हैं कि वो अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो रामायण पढ़ते थे तब मैं उनके बगल में बैठ जाता था, और आईना मतलब होता है दर्पण या शीशा। तो दर्पण में मैं अपने चेहरे को देखता रहता था, निहारता रहता था। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब उनकी नज़र मेरी तरफ पड़ती थी तो फिर मैं कुछ शर्मा जाता था और चुपचाप फिर वो आईना उठा करके नीचे रख देता था। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जब उनकी पूजा पाठ समाप्त हो जाती तो फिर वो राम राम लिखते थे। ये उनका मतलब पर डे का काम था। और अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। पूजा उनका समाप्त होता और जिस पर वो राम शब्द लिखते थे वो रामनामा बही था। उसे उस पुस्तक का नाम दिया गया था रामनामा बही। तो उस पर वो 1000 राम नाम डेली लिखते थे और फिर उसके बाद में रामायण की पोथी के साथ बांध करके उसे रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते हैं। फिर वो कागज़ के टुकड़े कर लेते थे और उसमें 500 बार राम नाम लिखते थे, मतलब 500 टुकड़ों पर राम नाम लिख करके और आटे की गोली के साथ उसे लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। हम भी लेखक बताते हैं कि जब वो गंगा घाट पे जाते थे उन गोलियों को लेकर के, तो हम भी उनके साथ में जाते थे। मैं उनके कंधे पर बैठ जाया करता था और फिर वो एक एक आटे की गोलियों को गंगा नदी में फेंकते थे मछलियों को खिलाने के लिए, और हम उनके कंधे पर बैठ करके मतलब बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जब वो वहाँ से वापस लौटते थे तो फिर रास्ते में कुछ वृक्ष पड़ते थे और उनके डाल पर हमें बैठा लेते थे और फिर झूला झुलाते थे। उसमें हमें खूब आनंद आता था, बहुत मज़ा आता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, कभी कभी वो हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और वह शिथिल होकर के, मतलब वो मतलब शिथिल नहीं होते थे लेकिन जानबूझ करके वो कमज़ोर पड़ जाते थे। शिथिल मतलब होता है कमज़ोर, और शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। भाई बच्चे से अगर कोई बड़ा कुश्ती कर रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा हारेगा, बड़े तो जीतेंगे ही लेकिन वो जानबूझ करके उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए और उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए क्या करते थे, खुद कमज़ोर पड़ जा जानबूझ करके में वो उससे हार जाते थे।
आपके पिताजी, आप लोग के पिताजी भी ऐसे करते होंगे। बचपन में बच्चों को जिताने के लिए बड़े क्या करते हैं, हार जाते हैं और इससे बच्चों को बहुत खुशी मिलती है और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। लेखक आगे कहते हैं उतान पड़ना मतलब होता है कि पीठ के बल लेट जाना। जब वो पीठ के बल लेट जाते थे, अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि जब वो पीठ के बल लेट जाते थे तो वो उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। इससे पता चलता है कि लेखक के जो पिताजी थी उनकी मूंछें जो थी लंबी लंबी मूंछें थी और बच्चों जब उनका हाथ उस पर जाता था मूंछों पर तो हंसते हंसते मूंछों से मेरे हाथों को हटा करके और उन्हें चूम लेते थे, लेखक को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, जैसे जो बड़े होते हैं तो बच्चों से कहते नहीं, हाँ एक खट्टी खट्टी चुम्मी दो। हाँ कोई बच्चा चुम्मा लेता है तो कहता है अरे बहुत मीठी चुम्मी दिया तुमने। तो इसी प्रकार से जब वो भी खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। और मेरे पिताजी, मतलब लेखक बताते कि उनके पिताजी उनकी गालों पर से चुम्मा देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। थोड़ा परेशान करने के लिए उनके पिताजी जब उनके गालों पर चुम्मा लेते थे तो फिर अपनी दाढ़ी को उनके गालों पर गड़ा देते थे। सभी अपने बच्चों के साथ में ऐसी हंसी करते हैं। बच्चों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। इसी प्रकार से लेखक के पिताजी भी करते थे। हम झुंझलाकर, फिर जब वो अपनी दाढ़ी को मेरे गालों पर गड़ाते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते हैं। जैसे हर एक माँ और पिता जब उसके बच्चे छोटे से होते हैं तो फिर बनावटी मतलब रोना रोते हैं तो बच्चों को लगता है सच में रो रहे हैं, फिर बच्चे मनाने लग जाते हैं, बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ठीक वैसे वो भी करते थे, बनावटी रोने लग जाते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। फिर मुझे बहुत मज़ा आता था और हम उनके इस रोने पर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। फिर लेखक कहते हैं कि जब मैं हंसते हंसते पूरे रास्ते में एंजॉय करते हुए अपने पिताजी के साथ जब घर पे आता था तो चौके में खाना, देखिए आजकल टेबल चेयर चलता है, लोग बैठ कर के खाते हैं, लेकिन पहले के लोग जो थे वो ज़मीन पे भोजन करना पसंद करते थे। ज़मीन पे चटाई बिछाते थे और जो भोजन रखने का जो स्थान होता है वो अपने से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो एक मतलब टिपाई नुमा या एक डेस्क की तरह छोटा सा होता था बेंच, उस पर लोग भोजन रखते थे और खुद नीचे चटाई बिछा करके उस पर बैठ करके भोजन करते थे चौके में। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल एक प्रकार का धातु होता है, यहाँ पे फूल का मतलब फ्लावर्स नहीं है बल्कि फूल एक प्रकार का धातु होता है, जैसे सिल्वर धातु होता है उसी प्रकार से फूल भी एक धातु होता है, जिसे पीतल भी कहा जाता है, पीतल का बर्तन। तो वही फूल के कटोरे एक वो मिक्स्ड धातु होती है, तो उसी से बना एक कटोरा था। उसमें गोरस मतलब होता है गाय का दूध या गाय के दूध से बने सभी पदार्थ को हम गोरस के अंतर्गत रख सकते हैं। तो गोरस यानी दूध और भात सान कर मतलब मिला करके। फिर जब मैं उनके साथ चौके में खाना खाने के लिए बैठता तो वो अपने हाथ से पीतल के कटोरे में दूध भात सान करके मुझे खिलाते थे। और जब हम खाकर अफर मतलब जब मेरा पेट भर जाता, अत्यधिक हो जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। जब मेरा पेट भर जाता, मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए, मतलब हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा पेट भर खाए और बहला फुसला करके कि एक निवाला चलो पापा के लिए खा लो, एक निवाला माँ के लिए खा लो, एक निवाला भैया के लिए खा लो। इस प्रकार से लेखक की माँ भी उन्हें और खिलाने का प्रयास करती और हट मतलब जिदवश ज़बरदस्ती मुझे और खिलाने की कोशिश में लगी रहती।
वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। 4-4 दाने का कौर मतलब बहुत छोटा सा निवाला, बहुत कम निवाला। कौर मतलब होता है निवाला। तो बहुत छोटी मात्रा में आप भोजन को बच्चे के मुंह में खिलाते हैं, और जब कई बार वो खाता है उसको लग रहा है हम बहुत खा लिए, जबकि उसका पेट नहीं भरता। मतलब इस तरीके से बहला फुसला करके वो मुझे और खिलाने की कोशिश करती है। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानती। वो मेरे पिताजी से कहती, मतलब मेरी माँ मेरे पिताजी से कहती कि तुम्हें खिलाने का तरीका नहीं मालूम, नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। वो फिर मेरे पिताजी से कहती कि बच्चे के मुंह में जितना आए उतना निवाला ले करके बच्चों को खिलाना चाहिए। फिर देखिए लिखा गया है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब जब वो बड़े बड़े निवाले ग्रहण करेगा, जितना उसका मुंह है उतना उसको खिलाएंगे, तब उसे दुनिया में ठौर मतलब होता है स्थान या जगह है, तब उसे वो संसार में अपना स्थान बना पाएगा, अपना नाम कमा पाएगा। इस तरीके से मतलब बहला फुसला करके वो मुझे और खिलाती। देखिए मैं खिलाती हूँ, फिर वो मुझे फुसलाते हुए कहती कि देखिए मैं खिलाती हूँ। मेरे पिताजी को कहती कि देखिए मैं इस बच्चे को खिला रही हूँ। मर्दुएँ क्या जाने, मर्दुएँ मतलब मर्द या पुरुष। वो कहती मर्दुएँ क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्द लोग ये बात नहीं जानते कि बच्चों को किस प्रकार से बहला फुसला करके खिलाना चाहिए, नहीं तो बच्चे तो हमेशा खाने से भागते हैं। और महतारी, महतारी मतलब होता है माँ। देखिए यहाँ पे आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मतलब माँ के हाथ से खाने से ही बच्चों का पेट भरता है। जैसे कि अब पिता अगर कोई खिला रहे हैं अपने बच्चों को खाना, बच्चा कह दिया कि नहीं अब पेट भर गया, तो पिता इतना कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन माँ होती है तो बहला फुसला कर किसी ना किसी तरीके से उनको उनका मतलब जितना उनका खुराक होता है उतना वो उन्हें खिला देती हैं, जिससे उसका पेट भर जाता है। यह कहे वह थाली में दही भात शांति, ये कहती और फिर वो थाली में दही भात शांति थी, मतलब मिलाती थी। और अलग अलग, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भैया का हिस्सा ये खा लो, एक निवाला पापा के लिए खा लो, एक निवाला दीदी के लिए खा लो। तो इसी प्रकार से वो कहती अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर जब मेरी माँ मुझसे कहती कि हाँ जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाते, तो उनके उड़ने से पहले ही मैं उस निवाले को चट कर जाता था, पूरा खाना मतलब खा लेता था और उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, बनावटी चिड़िया मतलब कि कबूतर का हिस्सा खा लो और मैना खा लो, तोता खा लो, तो इसलिए कहा गया कि बनावटी। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। फिर कहते अरे तुम तो राजा बन गए, अब जा कर के खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग मतलब बिना कपड़े पहने बाहर गली में निकल जाते थे। लेखक बताते हैं फिर अपने खिलौनों को लेकर के मैं बच्चों मतलब बाहर की गली में जो बच्चे रहते थे उनके साथ खेलने के लिए निकल जाता था। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। और जब मेरी माँ मुझे पकड़ती थी क्या करने के लिए, सर में तेल लगाने के लिए। जैसे आजकल के बच्चे भागते हैं ना, बच्चों कोई भी बच्चे अपने सिर में तेल लगाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल तो फैशन हो गया है कि बिना तेल लगाए बाल को रखना। लेकिन बालों में तेल लगाना चाहिए, इससे बाल खुश्क नहीं होते हैं, हमेशा अच्छे बने रहते हैं। और ख़ास तौर पे सरसों का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए चुल्लू कड़वा तेल, यहाँ भी कड़वा तेल का जिक्र किया गया है। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। सरसों का तेल सबसे बेहतर होता है। तो जब मैं अपने सिर में तेल नहीं लगवाता और छटपटाने लग जाता था जब मुझे पकड़ लेती थी, लेकिन फिर भी वो बिना लगाए नहीं मानती थी और चुल्लू कड़वा तेल, एक चुल्लू कड़वा मतलब ढेर सारा तेल मेरे सिर में वो लगा देती थी ज़बरदस्ती। फिर हम रोने लग जाते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे।
जब हम रोने लग जाते थे तो बाबूजी गुस्सा हो जाते थे, और पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर मतलब लगा करके ही हमें उबट कर ही छोड़ती, मतलब हमें लगा करके तभी वो छोड़ती थी। पर फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। फिर वो मुझे नज़र से बचाने के लिए मेरे मस्तक पर, जैसे बच्चों को लगाया जाता है, कोई चंद्रमा बना करके टीका लगाता है तो कोई ऐसे ही बिंदी सा रख देता है काजल का टीका, और नाभि के पास भी लोग टीका लगा देते हैं, कभी कभी गर्दन के पीछे टीका लगा देते हैं बच्चों को नज़र से बचाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को नज़र बहुत लगती है। तो फिर वो क्या करती थी, उस काजल को मेरे नाभि पर और लिलार में एक बिंदी सा रख देती थी नज़रों से बचने के लिए। फिर वो मेरी चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। जब चोटी गूंथती और फिर उस पर फूलदार लट्टू बांधकर, मतलब एक कपड़े का बना करके और फिर उसमें रबड़ लगा देती थी, लट्टू सा बन जाता था, और फिर वो मुझे रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, और जब इस प्रकार में पहन लेता था तो मैं कन्हैया की तरह लगने लग जाता था, और सिसकते हुए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उनके साथ, काजल लगाना, तेल लगाना, वो सब मतलब उनके मन के हिसाब से नहीं होता, वो नहीं चाहते थे लगवाना, तो फिर रोते रोते फिर वो बाहर आते थे, क्योंकि ज़बरदस्ती सब कुछ मतलब होता था। बाहर आते ही हमारी बाट मतलब होता है रास्ता या राह, तो बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। मेरे बाहर निकलने से पहले ही मेरे मित्र साथी जो थे वो मेरा रास्ता देखते रहते थे, मेरा इंतज़ार करते रहते थे कब निकले। तो झुंड मतलब होता है समूह, उनका समूह वहाँ पर खड़ा मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही, जब मैं अपने मित्रों को देखता, अपने जो हमारे साथ खेलते हैं उनको देखते ही सारा सिसकना भूल करके, मतलब मैं सारा दुख अपना भूल जाता था, रोना गाना सब एक साइड में हो जाता था, और फिर मैं झट से बाबूजी के गोद से उतर पड़ता था और अपने हमजोलियों मतलब अपने हम साथी मित्रों के दल में मतलब समूह में जा कर के मिल जाता था, और फिर तमाशे करने लग जाते थे, हम लोग मज़ा करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक हम लोग करते थे। अब उन नाटकों में देखिए, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। देखिए, रंगमंच जिस पे बच्चे खड़े होकर के अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, उसे रंगमंच कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्कूल में कोई प्रोग्राम करते हैं मंच पे खड़े होकर के, हाँ देखिएगा, बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी, मतलब उसी पे सारा नाटक होता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर, सरकंडा पहले भी आप सरकंडे के बारे में जान चुके हैं कि एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसमें गांठें होती हैं, तो उस सरकंडे की लकड़ी को हम खंभे की जगह पे खड़ा करते थे, और फिर कागज़ का चंदोवा एक प्रकार सा चंदोवा मतलब चांदनी होती है जो ऊपर कपड़े का लगाया जाता है, तो कपड़े के बच्चे छोटे थे, सब चीज़ मतलब कहीं ना कहीं झूठ फूट का था, तो वो कागज़ का चंदोवा में कागज़ तान देते थे, उस सरकंडे के खंभों के सहारे वो कागज़ को तान देते थे, जिससे कि नीचे छाया हो जाता था। चंदोवा जिसे कहते हैं छोटा सामियाना, या जैसे जो चद्दर नुमा ऊपर छाया जाता है उसे चंदोवा कहा जाता है, तिरपाल जिसे कहते हैं। तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, फिर उस कागज़ का चंदोवा बना लिया जाता था, और उसके नीचे फिर मिठाइयों की दुकान लगती थी, और उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू और मिट्टी ढेले के लड्डू बनते थे। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, ढेर सारे पत्तों को इकट्ठा कर लेते थे और उन्हें पूरी कचौरी का नाम देते थे। बचपन में सभी लोग ऐसे ही खेल खेला करते थे, और गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, और फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, जो घड़े फूट जाते थे उनको टुकड़े टुकड़े में करके उनको बतासे का नाम दिया गया था। इस प्रकार से तमाम मिठाइयाँ सज जाती थीं। और ठीकरों के बटखरा मतलब होता है कि जिससे नाप तोल की जाती है, तो एक बटखरे बना लेते थे, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, हम ही लोग में से कुछ साथी दुकानदार बन जाते थे, और हम ही लोग में से कुछ साथी जो होते थे वो खरीदारी करते थे, ग्राहक बन जाते थे।
हम लोग के साथ, हम लोग के खेल में मेरे बाबूजी भी शामिल हो जाते हैं। कहते हैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाना पड़ता है, बच्चों को खुश रखने के लिए बड़ों को भी बच्चा बनना पड़ता है, उनके खेल में शामिल होना पड़ता है। तो जी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे से खरीद लेते थे हम लोग के सामानों को। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा करके, जब उससे हम लोग का मन भर जाता था तो हम फिर मिठाई की दुकान को बढ़ा देते। बढ़ाकर मतलब क्या होता है, बंद कर देना। मिठाई की दुकान को बंद कर देते थे और फिर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा शब्द से सब लोग परिचित होंगे कि जैसे दीपावली में, जब दीपावली का त्यौहार आता है तो लोग मिट्टी का घरौंदा, छोटा छोटा घर बनाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, तो वो घरौंदा बनाते थे। और धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता था। मतलब मिट्टी से हम लोग दीवार खड़ा करते थे, मिट्टी को सान करके दीवार बनाया जाता था और छत के लिए हम लोग तिनकों का सहारा लेते थे और उनसे छप्पर बना दिया जाता था। दातून के खंभे होते थे और खंभे के लिए दातून का प्रयोग करते थे, दातून को गाड़ देते थे और दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। और किवाड़ के लिए दिया सिलाई की पेटियाँ, मतलब दिया सिलाई जिसमें रहती उस बॉक्स का प्रयोग करते थे किवाड़ के लिए। और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की। अब घड़े के मुहड़े मतलब घड़े का जो ऊपरी हिस्सा होता है, तो उसे मतलब जो कोई घड़ा फूट जाता था उसका ऊपरी हिस्सा निकाल लिया जाता था, उसका चूल्हा चक्की बना दिया जाता था। और दिए की कढ़ाई बनती थी, कढ़ाई के लिए वो दिए का प्रयोग करते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी कलछी जैसे जहाँ हर घर में पूजा होती है, और एक तांबे का लोटा होता है और एक कलछी छोटी सी चम्मच जैसी होती है, तो उसे आचमनी कलछी, जिससे पानी छींटते हैं, पवित्र करते हैं, तो वही आचमनी कलछी बनती थी। और पानी के घी या तेल के स्थान पे कोई चीज़ तलने भूनने के लिए हम लोग पानी का प्रयोग करते थे। और धूल के पिसान के लिए हम लोग धूल को मतलब आटा के लिए धूल का प्रयोग होता था। और बालू की चीनी, और बालू थोड़ी सी मोटी होती है तो उसके लिए उसको हम लोग चीनी मानते थे। और से हम लोग ज्योनार, अब ज्योनार मतलब इन सारी चीज़ों, देखिए जितनी भी व्यवस्था होती है भोजन को पकाने में, घर और क्या कहते हैं, चूल्हा चक्की, कढ़ाई, कलछी, घी, पिसान, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते थे। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब भोजन तैयार करते थे। ज्योनार में होता है भोजन, कहते नहीं कि ज्योने के लिए जाना है, मतलब भोजन करने के लिए जाना है। तो ज्योनार बनाते थे और हम ही लोग ज्योनार करते, मतलब हम ही लोग दावत करते थे और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। हम ही लोग खाने भी बैठते थे, हम ही लोग दावत करते थे और हम ही लोग दावत मतलब लोगों को बुलाते थे, और हम ही लोग कहीं ना कहीं दावत खाने वाले भी होते थे। और जब पंगत बैठ जाती, पंगत मतलब लाइन या हम लोग की जब पंक्ति बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर और पांत के अंत में मतलब जब हम लोग लाइन से बैठ जाते थे तो मेरे बाबूजी भी चुपचाप आते थे और पंक्ति के सबसे लास्ट में वो जीवने मतलब जेवने यानी खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जब हम उन्हें देखते थे तो हम लोग शर्मा करके अपना फिर घरौंदा बिगाड़ देते थे और फिर हम लोग वहाँ से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। हम लोग के इन नाटकों को देख करके, हम लोग के इस प्रकार के खेल को देख करके वो भी बहुत हंसते थे और हंसते हंसते एकदम से लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। फिर वो कहते हैं कि अब कब बनाओगे, अब दावत की व्यवस्था अब कब होगी, फिर दावत कब खिलाओगे, ऐसा मेरे पिताजी हम लोग से कहते थे। कभी कभी, आगे देखिए लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे, मतलब कभी कभी हम लोग बारात भी निकालते थे। और कनस्तर का तंबूरा बजता था। तंबूरा भी एक वाद्य यंत्र है और इसके लिए हम लोग कनस्तर का प्रयोग करते थे। कनस्तर सब लोग जानते ही होंगे, टीन का डिब्बा होता है, इसमें तेल डालडा वगैरह होता है, तो कनस्तर का हम लोग तंबूरा बनाते थे। और अमोले को घिसकर, अमोला देखिए जो आम की गुठली को खाकर जब ज़मीन पे फेंक दिया जाता है तो उसकी गुठली के साथ में छोटा सा पौधा मतलब फूटता अंकुर निकलता है, वो बढ़ता छोटा सा पौधा निकल आता है, तो उस गुठली के साथ लगे हुए पौधे को हम अमोला कहते हैं। उस अमोले को घिस करके बच्चे, आजकल भी बच्चे गाँव में उस अमोले को घिस करके सीटी बनाते हैं, घिसते हैं और फिर सीटी उसमें बजने लग जाती है, तो उसे ही कहते हैं अमोला। तो अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी।
और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से, लेखक अपने बारे में कहते हैं कि हम समधी बन जाते थे और बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। मतलब वहीं पे ससुराल भी होता था, वहीं पे संध्यान भी होता था और जब एक कोने से बारात चलती थी दूसरे कोने पर रुकती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। कुल्हड़ का मतलब कलसा वहाँ पे रखा रहता था। किससे सजा हुआ? गांव में आम केला का पेड़ तो मिल ही जाता है, तो आम और केले मतलब आम की जो टहनियाँ होती थी और केले के जो पत्ते होते थे उनसे सजा हुआ छोटे से आंगन में कुल्हड़ का कलसा रखा रहता था। और वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लाल ओहार, देखिए ओहार भी दिया है, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, मतलब एक खटोली होती थी छोटी सी, बच्चों को लिटाने के लिए जो खटोली होती है, तो उस पर लाल ओहार मतलब एक लाल कपड़ा डाल दिया जाता है ढकने के लिए और उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। मतलब उसी में से हम ही लोग में से कोई एक दुल्हन बन जाता था, एक दूल्हा बन जाता था, कोई समधी बन जाता था, तो कोई ससुर बन जाता था, कोई सास बन जाता था, तो दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार मतलब जो पर्दा रहता था उसे जैसे ही उभार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, मतलब उसे देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़की की मंडली जुट जाती थी, लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती। यहाँ पे देखिए लेखक बता रहे हैं कभी कुछ खेलते कभी कुछ खेलते, एक के बाद दूसरा खेल, दूसरे के बाद तीसरा खेल, इस तरीके से होता रहता था। पल भर में वो खेल स्टार्ट होता था और क्षण भर में फिर वो बिगड़ जाता था, ख़त्म हो जाता, फिर दूसरे खेल पे हम लोग जुट जाते थे। थोड़ी ही देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी और इकट्ठा होते ही राय जमती, मतलब हम लोग विचार विमर्श करते कि खेती की जाए। कुछ ही पल में फिर हम लोग खेती करने के लिए तैयार हो जाते थे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं। मोट जिसे चरसा कहा जाता है, जिससे पानी खींचा जाता है खेत की सिंचाई के लिए, पहले होता था, अब तो आजकल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसी मोट से ही मतलब एक चमड़े का एक थैला होता था जिसके सहारे से पानी को खींचा जाता था और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। तो मोट मतलब होता है चरसा। तो चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल चूहाठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते हैं। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। झट से हमारी फसल भी लग जाती थी, तैयार भी जाती थी और फिर हम लोग मिल करके उसे काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे और जब फसल हम लोग काटते थे, मतलब झूठ-मूठ का जो फसल उगाते थे उसे काटते थे, तो हम लोग गाते रहते। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए, कसोरे मतलब एक मिट्टी का बर्तन होता था, उसे सूप बना लिया जाता था। और उसाते मतलब होता है जब फसल और मिट्टी उट्टी को अलग किया जाता है, फसल से जो व्यर्थ के पदार्थ होते हैं जब उनको अनाज से अलग किया जाता है तो उसे ओसाने की प्रक्रिया कहते हैं। उसे ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। आज भी लोग मिट्टी के दिए बनाते हैं, दीपावली हो जाती है ना, तो उसके बाद ये सिलसिला बहुत शुरू होता है, मिट्टी के दिए बनाना, मिट्टी के दिए के तराजू बनाना, उसमें भिगो करके उसे छेद करके फिर डोरी वोरी बांध करके आज भी बच्चे तैयार करते हैं और तौल करके राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे
इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे और कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, मतलब जो हमारे खेल को देख करके, हमारे नाटक को देख करके जो लोग रास्ते में आते जाते थे, जब वो हम उनके खेल को देखते थे तो कुछ देर ठिठक कर, मतलब थोड़ी देर वहाँ पे रुकते थे और हम लोग के तमाशे को देख लिया करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते हैं, ओहारदार पालकी मतलब ढकी हुई पालकी, जिससे पर्दे के लिए ओहार ऊपर भी पड़ चुके हैं आप लोग, पर्दे के लिए टंगा हुआ कपड़ा, तो ओहारदार पालकी जब देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, मतलब एक बार वो बताते हैं लेखक कि एक बार वर मतलब होता है दूल्हा, तो एक ऐसा दूल्हा जो काफ़ी मतलब एजड था, बुढ़ा था, बूढ़े वर मतलब से बूढ़ा दूल्हा। तो इसी पर एक बार जब हम लोग इनसे जाते वक्त बताते हैं लेखक, कि कहते रहती कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार मेहरी। तो इसी पर जब एक बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब हम लोग चढ़ाते रहते थे तो फिर वो जो बूढ़ा दूल्हा था वो निकला और दूर तक हम लोग को खदेड़ लिया और ढेला फेंक फेंक करके हम लोग को मारा। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। फिर लेखक बताते हैं कि मतलब बुढ़ा था, उसकी चेहरा भी काफ़ी पिचक सा गया था, खसूट खब्बीस मतलब पिचका हुआ चेहरा था। तो न जाने, और हम इसके चेहरे को आज भी भूल नहीं पा रहे हैं जिसने हम लोग को खदेड़ा था। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुहा आदमी, मतलब उसका लेखक यहाँ देखिए हंसी कर रहे हैं कि मतलब वो जो दूल्हा था वो उसका मुंह से घोड़े की तरह लग रहा था। तो घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। अब आगे देखिए, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। जब बागों में आम लग जाते थे तो आंधी चलती थी, क्योंकि वर्षा आंधी का मौसम ही होता है जिसमें आम पकते हैं। तो जब आम लग जाती थी और आंधी की कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। जैसे ही आंधी समाप्त होती थी हम लोग बाग में आम बीनने के लिए निकल जाते थे। आज भी बच्चे गांव में बाग में जब आम लगे होते हैं और आंधी तूफान आता है तो उसके बाद बच्चे ये सोच करके कि आम गिरा होगा, चलो दौड़ते हैं और दौड़ के जाते हैं आम बीनने के लिए। तो हम भी ऐसे दौड़ जाते थे, वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे, मतलब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। मतलब इतनी तेज की आंधी थी कि मतलब बिल्कुल लख रहे थे, जो पेड़ थे वो बिल्कुल ज़मीन छूने को थे। तो हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा ना रुकी। मतलब ऐसा कह करके हम लोग बरखा को रोकना चाहते थे, लेकिन वर्षा रुकी नहीं। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, मतलब बहुत बारिश हुई और हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई मतलब एक जैसे किल्ली होती है, किल्ली का नाम सुना होगा, देख लेते हैं यहाँ पे अठई। देखिए कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े या किलनी, हाँ किलनी है, तो वही जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, किलनी चिपक जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए, मगर बरखा जमी नहीं, रुकी नहीं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, मतलब वर्षा रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए और जैसे ही बारिश समाप्त हुई
बाग में इधर उधर बिच्छू घूमते हुए नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, मतलब बहुत जिद्दी था, अकड़ू था। तो बैजू जो था वो बहुत ढीठ था और संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मतलब ये चिढ़ा करके, मतलब बैजू चिढ़ा करके ये बात उनसे कहता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिला करके, जैसे मतलब बैजू चिल्लाया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, वैसे हम लोग भी चिल्लाने लगे और सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा हम लोग को, उन्हें गुस्सा आया, फिर उन्होंने हम लोग को खरीद लिया। फिर हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब भाग चले। जब हम लोग ना मिल सकें तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी, जैसे जब हम लोग तिवारी जी के हाथ नहीं लगे, मूसन तिवारी जो थे उन्हें हम लोग चढ़ाए थे, जिन्होंने हमको खदेड़ा, और फिर जब हम उनके हाथ नहीं लगे तो फिर वो क्या करते हैं, जिस पाठशाला में हम लोग पढ़ते थे उस पाठशाला में वो पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से हम सबको पकड़ने के लिए 4 लड़के, मतलब गिरफ्तारी वारंट, मतलब हमें पकड़ने के लिए आते हैं, वहाँ से भेजे जाते हैं। और जैसे हम लोग इधर घर पहुँचते हैं त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। मतलब जो 4 लड़के को गुरुजी ने भेजा था वो हम पे, मतलब हमारे घर पे आ धमकते हैं। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। वो तो भाग गया, जिसने पहले चढ़ाना शुरू किया था वो तो भाग जाता है और हम पकड़ में आ जाते हैं। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। जब बाबूजी को पता चला तो फिर वो हमें हमारी पाठशाला में आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, मतलब हमें बहलाने फुसलाने लगे। पर हम दुलाने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। जब मास्टर जी ने हम पे बहुत गुस्सा किया, हमें सज़ा दी, तो फिर हम भी बहुत रोए और बाबूजी का जो कंधा था वो बिल्कुल भीग गया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले गए, मतलब मान मिनती करना, वो मिनती करके गुरु जी से कि अब ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करके फिर वो हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया जब रास्ते में हम अपने साथियों को देखें और जो कि ये गा रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था कि जब हम जो रो धो रहे थे, मास्टर जी की जो डांट पड़ी थी, तो फिर हम रोना धोना अपना भूल गए, फिर उन्हीं के साथ हो लिए और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने जो बच्चे चिल्ला रहे थे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, मतलब वहाँ पे चिड़ियों का समूह था जो खेतों में चल रही थी, दाने चुग रही थी चिड़िया। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। चिड़िया कहाँ हाथ आने वाली, तो और जैसे उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़ते वैसे वो फुर्र हो जाती। फिर हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, हम लोग को ऐसा करते हुए देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। फिर वो मतलब आपस में बात कर रहे थे कि जो लड़के होते हैं उन बच्चों को क्या पता कि हम चिड़ियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और उससे वो परेशान हो जाती हैं, या जो बच्चे होते हैं वो अगले के कष्ट को, दुख को, तनाव को, चिंता को उनका उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। वो दूसरे के कष्ट को नहीं समझ पाते क्योंकि अभी उनमें बचपना है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी कुड़ीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब जब हम लोग टीले पे जाते हैं तो एक बिल नज़र आता है और हम उसे चूहे का बिल समझते हैं और उसमें पानी भरा रहता है, उसे हम लोग निकालने लग जाते हैं।
जब हम थक जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, इतने में क्या देखते हैं कि गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, उसी बिल से सांप निकल आता है। अब जब सांप निकल आता है तो फिर हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। उस सांप को देखते हम सब डर जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। भागते समय कोई औंधा गिरा, कोई अंटा मतलब कोई किसी प्रकार से गिरता है, कोई किसी प्रकार से गिरता है, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। जब सांप को देखा तो सब लोग इस तरीके से भागे कि ये नहीं देखा कि हमारे आगे कौन पड़ रहा है, हम कहाँ पाँव रख रहे हैं। तो इस तरीके से सारे बच्चों को चोट लग जाती है, किसी को कहीं पे चोट लग जाता है, किसी को कहीं पे चोट लग जाता है, सभी गिरते पड़ते भागते हैं। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, मतलब पूरे शरीर में हम लोग को चोट लग गया, पूरा खून से हम लोग सन गए, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर में बना हुआ है कि खेत में चिड़िया चुग रही है, बच्चे उसे पकड़ने दौड़ते हैं, उड़ रही है, फिर वो हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब बरामदे में, तो बैठक के बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मतलब हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते समय जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं गुड़गुड़ाना, तो हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। बाबूजी हमें बहुत पुकारते रह गए, लेकिन हम उनके पास नहीं ठहरे और सीधे दौड़ के मैया जी के पास, मतलब माँ जी के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। ऐसा लगा कि मुझे वो उन्हीं का गोद, जो माँ का गोद सेफ है और उन्हीं की गोद में जाना चाहिए, उसी में जाकर के मेरी रक्षा हो सकती है। सीधे जाकर के उनकी गोद में बैठ गया। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब होता है पछोड़ना, बिछाना, साफ करना। तो मैया जो है चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब हमें वो इतना घबराया हुआ देखती हैं तो फिर वो रो पड़ती हैं और सारा काम वो छोड़ करके फिर मेरे पीछे लग जाती हैं। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। वो घबरा जाती हैं और फिर वो पुचकार के मुझसे पूछती है कि क्या बात है, क्यों इस तरीके से तुम डरे हुए हो। और कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। हमारे डर के हमारे मुँह से कुछ तो निकल ही नहीं रहा था। फिर वो समझ नहीं पाई, वो भी बहुत घबरा गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। इतना मतलब लहूलुहान जब मुझे उन्होंने देखा तो बिल्कुल घबरा गई। फिर हल्दी पीसा गया और जहाँ जहाँ चोट लगे थे शरीर पे, वहाँ पे उसके लेप को लगाया गया। सारे घर में बिल्कुल कोहराम मच गया था। हम केवल धीमे सुर से साफ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, मतलब छिपे हुए चले जा रहे थे। मतलब पूरा शब्द भी निकल नहीं पा रहा था कि साफ, बस सा मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतना हम डर गए थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। वो बिल्कुल घबरा गई थी कि क्या हो गया मेरे इस बच्चे को। और फिर मतलब वो प्यार से मुझे अपने गले लगा लेती थी, दबका लेती थी, ताकि मेरा जो डर है वो निकल जाए। और इसी समय बाबूजी दौड़े आए। जब बाबूजी को ये खबर पहुंचती है बाबूजी के पास में, तो भी दौड़कर भाग कर आते हैं हमारे पास में और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया ना छोड़ी। लेखक कहते हैं कि बाबूजी मेरे आते हैं, वो भी ज़बरदस्ती मुझे मैया की गोद से ले लेते हैं, मतलब माँ की गोद से ले लेते हैं। लेकिन वो डर के कारण अपनी माँ की गोद नहीं छोड़ते हैं और माँ से ही चिपके रहते हैं। ऐसा लगता है कि यही सबसे सुरक्षित जगह है जहाँ पर मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। जब नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।